अम्मा कॉलेज में दाखिला दिलवाने पर राजी न थी। मैंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। अब उन्हें मुझे कॉलेज भेजना ही पड़ा। जवान बेटी की माँ को वहम सताते हैं, वही हुआ जिसका डर था। कॉलेज का दूसरा दिन था। घर से निकली तो दो आंखें मेरा ताक़ुब करने लगी। मैंने नजरें चुरा ली और बेनियाज बन गई और अपनी राह चलती कॉलेज पहुंच गई। वापसी पर वो आंखें फिर मुंतजिर थी। मैं आगे आगे और वो पीछे पीछे। उसने घर तक पीछा न छोड़ा। अब तो ये रोज का मामूल बन चुका। लाख बच कर निकलना चाहा, मगर ये नजरें ऐसी तेज के इधर मुड़ती, अपने जिस्म के अंदर उनकी तपिश महसूस करती। मुश्किल ये थी कि घर पर इस बात का किसी से जिक्र भी न कर पाती। बताने का मतलब साफ था कि घर वाले कॉलेज जाने से रोक देते। इसी तरह तालीम का ख्वाब पूरा न कर पाती और ऐसे में किसी कीमत पर न चाहती। एक साल यूं ही गुजर गया। आफरीन, इस बंदे पर रोजाना उसने ये कठिन ड्यूटी दी। मुझे कॉलेज से घर और घर से कॉलेज वही पहुंचाने और लाने वाला था। ताज्जुब की बात ये कि इस अरसे में न कभी कलाम किया और न कभी तंग किया। बस मुझसे थोड़े फासले पर पीछे पीछे चलता और जब मेरी मंजिल आ जाती अचानक गायब हो जाता। आखिरकार मैंने उसकी दीवानगी से समझौता कर लिया। सोचा मेरा क्या जाता है, अपनी ही टांगे थकाता है, अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रहा है, अपना वक्त बर्बाद करता है, मुझे कुछ नहीं कहता, मुझे क्या लेना। जिस दिन कुछ कहा तो देख लूंगी। शुरू में डरती थी, रफ्ता रफ्ता एतमाद आता गया। अब अकेले कॉलेज आते जाते डर न लगता था। जो ताक़ुब करता था उसे अपना मुहाफिज और चौकीदार तस्वर कर लिया। सुकून से तालीम हासिल करती। बिल आखिर मेरा सितारा गर्दिश में आ गया। एक रोज जब कॉलेज में पार्टी थी, मैं रास्ते पर जा रही थी, अचानक वो सामने आ गया। मैंने उसे उसके कदमों की आवाज से पहचानती थी। पहली बार सूरत देखी, बस देखती रह गई, खुद पर काबू न रखा और पूछा क्या बात है मिस्टर कमाल के मुस्तकबिल मसाज हो, अभी तक हिम्मत नहीं हारी। वो बोला आज हिम्मत हार चुका हूँ। ये कर जल्दी से एक कागज मेरे हाथ में थमा दिया और चल दिया। हैरत की बात थी, वो मेरा नाम भी जानता था। पहले उस कागज को देखती रही, सोचती रही पढ़ूं या फाड़ दूं। उसी लम्हे तजस्सुस ने दामन पकड़ लिया। घर लाकर उसे पढ़ा। लिखा था मैं कोई लोफर या आवारा शख्स नहीं हूँ। तुमको देखा बस फिर भूला न सका। तुम्हारे घर शादी का पैगाम भिजवाना चाहता हूँ, इजाजत दो। जब जुनूनी आदमी है, सोचा जान न पहचान, बिना जिंदगी भर का हम सफर बनने में। मैं क्या जानूं आवारा है या शरीफ खानदान का है, निकम्मा है या मालदार है। लगता तो निकम्मा सा था, पर सूरत लाखों में एक थी, मगर अजनबी अनजान था। कोई कैसे किसी राह चलते पर एतबार करे। उसने अपना नाम सऊद लिखा था और घर का पता भी दर्ज था। मैंने अपनी सहेली को कागज दिखाया कि मालूम नहीं कौन है, कॉलेज के पहले दिन से पीछा कर रहा है। उसने नाम पढ़ा और बोली जानती हूँ मैं इसे, ये मेरे चाचे का बेटा है, इकलौता लाडला और मालदार बाप का बेटा है, पढ़ा लिखा है, उन लोगों का अपना बिजनेस है। बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है, बस यूं समझ लो कि इश्क में गिरफ्तार है। और जानती हो ना इश्क ना पूछे जात। मैंने कहा नाजिया ऐसी बात मत करो, इस मसले का हल निकालो। अब बहुत हो गया, 1.5 साल से खामोशी से बर्दाश्त किया है। वो बोले तुम बड़ी संग दिल हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई नरम गोशा नहीं फूटा। अरे नादान, कोई इतना भी किसी को चाहता होगा कि परसों किसी के पीछे चलते रहे। सबक तुमने किया है या उस बेचारे ने? अब क्या करूं मैं, नौबत पर्चे बाजी तक
आ गई है। भाई जिंदगी में इतना चाहने वाला दोबारा नहीं मिलेगा। संजीदगी से सोचा, हाँ कहती हूँ तो मैं सऊद की अम्मी यानी अपनी चाची को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजती हूँ। फिर जो जवाब तुम्हारे वालिदैन से मिले उसे कबूल कर लेना। गर्ज कई दिन नाजिया मेरे जहन को हमवार करती रही। अब मैं भी सोचने पर मजबूर हो गई कि रिश्ता तो मुनासिब है। मेरी खामोशी को नीम रजा मंदी मान कर नाजिया अपनी चाची को हमारे घर ले आई। उन्होंने आते ही सीधी बात की कि बेटे के लिए रिश्ता मांगने आए हैं। वसीला नाजिया बनी थी, इसलिए अम्मी ने खातून की बात गौर से सुनी और हाल अहवाल मालूम किया। जब हर तरफ से तसल्ली हो गई तो अम्मी ने कहा, कुछ दिन तक सोच कर जवाब देंगे। मेरे FA का रिजल्ट आ गया, मैं अच्छे नंबरों से कामयाब हो गई। अब सऊद के घर वाले बार बार आने लगे। उधर नाजिया से सऊद पूछता कि शाजिया के घर वाले जवाब क्यों नहीं देते, इतनी मुद्दत सोचने में लगाएंगे, हाँ या ना में जवाब दे। उन्हीं दिनों अब्बा जान को बीमारी लाहक हो गई और वो मुलाजमत छोड़कर घर बैठ गए। वालदा ने मुझे उम्मीदों का मरकज बना लिया। हर वक्त कहती, अब मियाँ जी काम नहीं कर सकते, अब शाजिया ही हमारा सहारा बनेगी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन हालात बुरे होते जा रहे थे। लगता था मुलाजमत मेरे नसीब में लिखी गई है, वो भी इस उम्र में जब लड़कियां सुनहरे ख्वाब देखती हैं। सऊद की वालदा चक्कर लगा रही थी। बेटा उनको मजबूर करता था कि शाजिया से शादी करनी है, कुछ भी करो माँ, शाजिया की वालदा को मनाओ। और अम्मी जान रिश्तेदारों के पास जा जाकर मेरी मुलाजमत की दरख्वास्त करती थी। उसी रोज अम्मी के एक कजन आए और कहा, शाजिया के लिए मुलाजमत ढूंढ ली है, अगर करनी है तो दरख्वास्त और मतलूबा कागजात जमा करवा दे। मेरी तो जान जा रही थी, मैं मुलाजमत की चक्की में पिसना नहीं चाहती थी लेकिन वालदा के हाथों मजबूर थी। अम्मी अपने कजन को दुआएं देने लगी, भैया अल्लाह ताला तुमको इसका अजर व सवाब दे, तुमने हम पर बड़ा एहसान किया है। शाजिया ने जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब उसको मुलाजमत करनी पड़ेगी और बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों का स्कूल जारी रखना है। कम अज़ कम बच्चे मैट्रिक कर ले, फिर शाजिया की शादी का सोचूंगी। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिमाग बुझ गया। अब कमरे में जाकर सादा ख्वाबों की चादर में खुद को लपेट लिया। उसी वक्त माँ कमरे में आई, मुझे चादर ओढ़े लेटा पाया तो बोली, मैं जानती हूँ तुम अफसरदा हो। सर पर हाथ फेर कर कहा, बच्ची रंजीता न हो, ये अल्लाह की मर्जी है और हमारी मजबूरी। तुम्हारे वालिद को कैंसर हो गया है, उनकी जिंदगी के दिन ज्यादा नहीं है, मैं मजबूर हूँ, वरना कौन माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी दुल्हन न बने। बेटा कभी कभी बड़ों को छोटे बहन भाइयों के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, ये तुम्हारे छोटे बहन भाइयों की जिंदगियों का सवाल है। मैं बमुश्किल आंसू पी लिए और कहा, अम्मी जान फिक्र न करें, मैं मुलाजमत करूंगी, आपकी उम्मीदों पर पूरी उतरूंगी, मैं नहीं तो और कौन कुर्बानी देगा। वो रात करवटें बदलते गुजर गई, कभी सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब आवाजें देते, कभी सऊद का ख्याल आ जाता जिसने 1.5 साल खामोशी से गुजार दिए। सऊद की मोहब्बत अब मेरे दिल पर वार करती थी। फिर मैंने अहद कर लिया, ख्वाह मुझे पर क़यामत बीत जाए, अब मैं घर वालों का सहारा बनूंगी। सुबह उठ गई, तैयार होने लगी। माँ की निगाहों ने मेरा इरादा भांप लिया। माँ बोली, बेटी बेशक हमारा सहारा न बनो, मगर कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हारे बीमार बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। वाकई ही माँ की नजरें दीवार के उस पार भी देख लेती हैं। मैं आज सऊद से मिलने जा रही थी लेकिन उसे समझाने के अब वो मेरी आस मेरा इंतजार छोड़ दे और अपनी वालदा को हमारे घर न भेजे, क्योंकि मैं अपने कुंबे के लिए कुर्बानी देने पर मजबूर हूँ। नाजिया के जरिए मैंने सऊद से मुलाकात की। सऊद मेरी बात सुनकर नाराज हो गया और कहा, तुम मोहब्बत
को मजाक समझती हो, लेकिन इश्क मजाक नहीं। तुम नौकरी का ख्याल छोड़ दो, मैं तुम्हारे कुंबे का सहारा बनूंगा। तुम्हारे वालिदैन मेरे भी माँ बाप हैं, तुम्हारे बहन भाई मेरे बहन भाई हैं। मैंने मोहब्बत नहीं तुमसे इश्क किया है। मेरी गैरत ने ये गवारा ना किया कि कोई गैर मेरे कुंबे की कफालत करे। मैं इसलिए कोई उम्मीद अफजा जवाब न दिया। जाते हुए उसने कहा था, शाजिया वक्त बड़ा बेरहम है, ये किसी का इंतजार नहीं करता। तुम बहुत बड़ा गलत फैसला कर रही हो। तुम असल में मुझसे जान छुड़वाना चाहती हो। घर की मजबूरी तो एक बहाना है, वरना दुनिया में हर मसले का हल मौजूद है। माँ की खुशी और बहन भाइयों के लिए मैंने अपने अरमानों का गला घोंट दिया। मैं मुसलसल 15 साल मुशक्कती में पिसती रही और अपने घर के गुलशन की आबियारी करती रही। सभी ने मेरा हंसता हुआ चेहरा देखा, लेकिन मेरा रोता हुआ दिल कोई ना देख सका। वो वक्त आ गया जब मेरी मेहनत रंग लाई। बहन भाई पढ़ लिख कर अपने अपने घर हो गए, उनको अपनी खुशियाँ मिल गई। मुड़ कर भी ना देखा कि मैं उनके कदमों की धूल थी या उस कारवां के पीछे बह जाने वाली राख थी। वालिदैन की वफात के बाद भाभीियों ने भाइयों को अलग कर दिया। वो मुझसे अलहदा रहना चाहती थी। बहनें अपने घर की हो गई और मैं अकेली जिंदगी की कश्ती खींचने लगी। जब उम्र 42 साल हो गई, सऊद याद आया जिसने कहा था, शाजिया ये वक्त बड़ा बेरहम है, ये किसी का इंतजार नहीं करता। मैं बहुत तन्हा थी। एक दिन नाजिया के पास गई। वो दूसरे शहर जा चुकी थी। दिल बुझा हुआ था। सोचा अपनी प्यारी सहेली से मिल लूंगी। अफसदा दिल्ली में कुछ तो कमी आएगी। नाजिया से मिलने दूसरे शहर गई। नाजिया ने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और गर्म जोशी से मिली। कुछ गिले शिकवे हुए और माजी की सुनहरी बातें हमने दोहराई। अचानक ही नाजिया ने बताया, सऊद एक मुद्दत के बाद दुबई से लौट आया है और कल मेरे घर दावत आ रहा है, लेकिन सऊद नहीं जानता कि तुम आई हुई हो। मैंने कहा, खुदा के वास्ते तुम सऊद को मेरे बारे में ना बताना। ये सुनकर वो खामोश हो गई। अगली रात खाने पर नाजिया के घर मेहमानों की आमद हो गई। जब खाना शुरू हुआ तो मैंने महसूस किया दो आंखें मुझे काफी देर से देख रही हैं। न जाने उस दिन मुझ में कौन सी कशिश आ गई थी कि दो आंखें मुझे देखे ही जा रही थी। मैंने तो अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था। बहन भाई छोड़ गए थे, अब बुढ़ापे की सरहद पर थी। मैं वापस घर आ गई और बहुत रोई। सऊद बहुत याद आया। दरवाजे पर दस्तक हुई। सोचा कौन होगा। आखिर बमुश्किल उठी, दरवाजा खोला तो सऊद सामने खड़ा था। नाजिया भी साथ आई थी। मुझे बुखार तेज हो चुका था। उन्होंने मुझे सहारा दिया। बुखार की शिद्दत से मैं तप रही थी। मुझे सहारा दिया और अस्पताल ले गए। मुझे यखनी तैयार करके पिलाई। यहाँ तक मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। सऊद ने बिठाया और बोला, नाजिया के घर जब तुम्हें देखा, पुराना घाव जो भरा न था वो फिर ताजा हो गया। नाजिया को मजबूर करके लाया हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, ये बड़ा बेरहम होता है। मगर देखो, मैंने तुम्हारा इंतजार किया और अभी तक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वक्त नहीं हूँ, ना ही मैं बेरहम हूँ। बेरहम तुम थी जो मुझे ठुकरा दिया और आज तुम कितनी तना हो, कोई तुम्हारा रसाना हाल नहीं है। उस रोज मेरी बात मान लेती, मैं तुम्हारे घर वालों का सहारा बनता। मैंने कहा, सऊद तुम नहीं समझोगे, ऐसे भी दुख मिले, अगर शादी करती फिर भी दुख मिलता। इंसान अपनी अना को तोड़कर कभी सालिम नहीं रहता। तुमने इश्क किया तभी तुम साबित कदम रहे। मैंने तुमसे इश्क नहीं किया था, बस तुम अच्छे लगे और शादी मेरी उम्र का तकाजा था। मगर तुम्हारा एहसान ना मैं ले सकी। सऊद मुझे माफ कर देना। सऊद बोला, शादिया इश्क में माफी नहीं होती। तुमको माफी मिल जाएगी मगर मुझे ना मिलेगी। मैं जब तक जीऊंगा सूली लटकता रहूंगा, क्योंकि मैंने इश्क
किया था। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सका, वैसे ही तुम इश्क नहीं समझोगी। मैं दुनिया घूम आया हूँ, घाट घाट का पानी पिया है, मगर अभी तक शादी नहीं की। तुम मुझसे शादी कर लो, उम्र बीत चुकी है। मैंने कहा, अब क्या अच्छी लगूंगी, शादी का वक्त बीत चुका है, पेंशन मिलती है, उसी से जिंदगी बसर हो रही है। नाजिया ने मगर हार ना मानी और पीछे ही पड़ गई। फिर मेरी और सऊद की शादी करवा कर ही उसने दम लिया। आज भी सऊद कहते हैं, हमने सुनहरे ख्वाबों की तरह शादी तो नहीं की, लेकिन हमें आज भी एक दूसरे का साथ चाहिए। अभी जब दो आंखें मेरा ताक़ुब करते महसूस होती हैं, कहती हूँ सऊद तुम बड़ा मुस्तकबिल मिजाज हो, तुम्हारी मोहब्बत की मिसाल मिलनी मुश्किल है।